ओके, तो अब हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 जो कि है मैटर इन आर सराउंडिंग्स। सो लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं यार मैटर से। हर वो चीज़ इस यूनिवर्स में जो है वो बनी है किसी ना किसी मटेरियल से जिसे साइंटिस्ट ने नाम दिया है मैटर। इन शॉर्ट अगर बताएं तो मैटर कुछ नहीं है बट वो एक ऑब्जेक्ट है जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। हम भी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। क्या हम भी मैटर हैं? यस, वी आर मैटर। सो मैटर इज नथिंग बट एनी ऑब्जेक्ट दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज सम मास। मास वेट जैसा सा ही कुछ होता है, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ऑल्सो ये एक आउट ऑफ बॉक्स पॉइंट है बट स्टिल मैटर हर वो चीज़ है जिसे हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं उससे हम सेंस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में हमारे पास एक क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि क्या किस चीज़ से मैटर बना है। मैटर इज मेड अप ऑफ नथिंग बट स्मॉल माइन्यूट पार्टिकल्स, जिसे हम पार्टिकल्स ऑफ मैटर बुलाते हैं। मतलब कि मैटर किस चीज़ का बना है, तो स्मॉल मतलब छोटे छोटे, माइन्यूट मतलब बहुत ही छोटे पार्टिकल्स से बना है, जिसे हम पार्टिकल्स ऑफ मैटर बुलाते हैं। अरे बहुत बढ़िया, अरे क्या बात है। आगे बढ़ते हैं। साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं इनका साइज क्या होता है? तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर टू स्मॉल, ये बहुत छोटे होते हैं। इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम अपनी नेकेड आइज से देख सकते भी नहीं है। इस स्टेटमेंट से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हम मैटर के साइज की बात करें तो वो बहुत ही छोटा और माइन्यूट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ये एक ऐसा कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक है। आगे बढ़ते हैं। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है पार्टिकल्स ऑफ मैटर की। पहली के ये 3 होती है। ये पहली कि इनके बीच में स्पेस होती है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स के ये कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एक एक को अच्छे से देखेंगे। ये रही हमारी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स के पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब देखो, ये एक पार्टिकल, ये दूसरा, ये तीसरा, इनके बीच में बहुत सी स्पेस है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। ये कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं एंड फॉर सॉलिड्स, मैं अभी से बता दूं कि फॉर सॉलिड्स ये वाइब्रेट करते हैं। ठीक है ना? अरे क्या बात, बहुत बढ़िया। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते होते हैं। अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स ऐसे स्टिल क्यों हैं? क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो उनको एक दूसरे के साथ चिपकाए रखते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर। अब देखो, मैटर के मेनली तो 3 ही स्टेट्स होते हैं जो हम आज तक पढ़ते आए हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। बट इस साल से 2 और पिन ऑफ स्टेट्स, प्लाज्मा एंड बोज आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट भी होंगे। ये एग्ज़ाम में नहीं आते और 10th में भी नहीं है, तो इनके बारे में ध्यान ना भी दो तो भी चलेगा। बस इन्फॉर्मेशन के लिए याद रख लेना, क्योंकि कुछ स्कूल वाले पूछ लेते हैं। ओके, सॉलिड। सॉलिड के पार्टिकल अरेंजमेंट यहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा पास पास है और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं इस स्पेस को, और ये बहुत ही ज़्यादा कम होती है। एक दूसरे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जुड़े हुए हैं। और इस डायग्राम में आपको शायद साइज दोनों का अलग लगे सब पार्टिकल्स का, बट नहीं, मोस्टली सेम ही होते हैं। लिक्विड पे जाते हैं। लिक्विड में थोड़े बहुत दूर होते हैं। दिस इज बिकॉज दे कैन फ्लो। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होता है। गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो ना के बराबर होता ही है, पर
पार्टिकल अरेंजमेंट में भी आप देख सकते हो बहुत दूर दूर होते हैं। चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, अब मैटर जो है वो अपना स्टेट्स चेंज भी करते हैं। यूपी हरियाणा वाली बात नहीं हो रही स्टेट्स की, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। यहाँ पे एक डेफिनेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दे रखी है, आगे और अच्छे से समझाएंगे। ये रहा वो फिगर जो कि मैंने खुद बनाया है इस चीज़ को समझाने के लिए। सॉलिड्स लिक्विफाई करे यानी कि उसको हीट दे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड को लिक्विफाई करे या फिर कह लो हीट दे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस को कंडेंस करे यानी कि ठंडा करे तो वो लिक्विड बन जाते हैं, और जब लिक्विड को ठंडा करे या फिर फ्रीज करे तो वो सॉलिड बन जाते हैं। जब गैस को डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट किया जाता है तब उसे सब्लिमेशन कहा जाता है। और इस चीज़ का एक बेस्ट एग्जाम्पल भी दिया जाता है एनसीईआरटी में भी, जो कि है आपका ड्राई आइस। सॉरी मुझे इससे लिखना नहीं आता, बट पता नहीं क्यों लिख रहा हूँ। अब लिक्विफैक्शन सॉलिड से जब हम डायरेक्टली गैस को में कन्वर्ट करते हैं तब भी उसे सब्लिमेशन ही कहा जाता है। और इसका भी एग्जांपल ड्राई आइस ही है, जिसको डायरेक्टली सॉलिड से गैस और गैस से लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है, गैस से सॉलिड में कन्वर्ट किया जाता है। इसके लिए आप वाटर का एग्जांपल ले लो, सॉलिड आइस वाटर हो गया, उसको लिक्विड में वाटर में कन्वर्ट कर दिया, उसको स्टीम गर्म करके बॉईल करके गैस में कर दिया, उस गैस को वापस से तुमने ठंडा किया तो लिक्विड बना, लिक्विड को वापस ठंडा किया तो सॉलिड। आई होप दैट्स क्लियर। इवेपोरेशन और फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। जब एक लिक्विड को वेपर स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है अपने बॉइलिंग पॉइंट के नीचे के किसी भी टेम्परेचर पे, तो उसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। फैक्टर्स ये रहे, ये मोस्टली आपको मेमोराइज ही करने पड़ेंगे क्योंकि इसमें बहुत दिक्कत आती है, बट स्टिल हम समझेंगे कि ट्राई तो करेंगे। एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया, जैसे ही आप सरफेस एरिया इंक्रीज करते हो तो इवेपोरेशन बढ़ जाता है। इससे आपको क्वेश्चंस आएंगे कि चाय की प्याली जो होती है वो कप में क्यों गर्म होती है और इस प्याली में डालने के बाद क्यों ठंडी हो जाती है, और डेजर्ट कूलर, वो सब क्वेश्चंस आपको इन पॉइंट्स पे से ही आएंगे, इसलिए इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना ज़रूरी है। जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तब इवेपोरेशन भी बढ़ जाता है। ह्यूमिडिटी जैसे ही कम होती है वापस से इवेपोरेशन बढ़ जाता है। जैसे ही विंड स्पिन बढ़ जाती है फिर से इवेपोरेशन बढ़ जाता है। तो ये इवेपोरेशन के बढ़ने घटने के कुछ फैक्टर्स थे, ऐसा समझ के आगे बढ़ती हो। अब प्रेशर मैटर पे क्या इफेक्ट डाल सकता है? प्रेशर लगाने से जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो या तो साथ लाए जा सकते हैं या फिर दूर भी ले जा सकते हैं। वो यहाँ पे मेंशन नहीं है क्योंकि वो एनसीईआरटी में नहीं है। इस तरह से स्टेज चेंज किया जा सकता है मैटर का। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर हमने ख़त्म कर लिया है, बहुत बड़ी रिकॉर्डिंग भी नहीं हुई है, छोटा सा वीडियो है जिसमें हमने पूरा लेक्चर ख़त्म कर दिया 8-10 मिनट का। पसंद आए तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही सकते हो। इतना था यार इस वाले